दिवाला राजेगा दिवाला राजेगा।
दीवानी एक प्रेम दीवानी एक जगत दीवानी। गुजरिया नचले वो मदरगीता दीवाना राजे का दीवाना राजे का। गुजरिया नचले गुजरिया नचले वो बदल की नाम दीवाना राजे का दीवाना राजे का। डाले मारो हमारा
रामपराज का स्वागत किया जा रहा है दोस्तों। यहीं भरो मिल जाए यार। हाँ अरे अरे भगवाना में मिला के रख ले भगवाना में मिला आप देखो चालू करो चलो भाई चलो दो तीन राम के जी रामपराज का स्वागत किया जा रहा है आप देख रहे हैं। और जो बारात निकल रही है उनके घोड़े हैं और लिया और रख दो यहीं पे अरे यहीं पे और रख दो
श्याम कहेगा बखान आगे सुनाएगा यही गीता ज्ञान सुनायो जीवन को तू मार्ग बतायो का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और जिला अध्यक्ष सैनी जी के द्वारा आप देख रहे हैं राम बारात का जोरदार स्वागत और राम बारात पहुंच चुकी है दोस्तों। हो जाएगा हमारी जगह जगह दोस्तों राम बारात का स्वागत किया जा रहा है। देख रहे हैं आप गैला ट्रैक्टर के यहाँ पर पहुँच चुकी है दोस्तों। हमारी ले यार
को दीपक लेके खोजा जाए तो आश्चर्य हो जाएगा। उनके तेज और प्रताप के आगे सूर्य और शशि फीके पड़ गए। सारी कहानी सुना दी। दशरथ जी गदगद होते हैं। जनकपुर की पाती अवधपुर की छाती जुड़ाती, जनकपुर की पाती अवधपुर की छाती जुड़ाती। और दूतों को निछावर देने लगते हैं। दूत कान बंद कर लेते हैं। महाराज आप क्या कर रहे हैं? जानकी अकेले जनक की बेटी नहीं है। जानकी जनकपुर की भूमि से उत्पन्न है, पूरे जनकपुर वासियों की बेटी है। और बेटी के हाथों पानी नहीं पीना चाहिए। आप तो लेने की बात करते हैं। कहीं अनीत कहीं दूध ही गाना, ये भारतीय संस्कृति है। और महाराज इधर बारात की सारी तैयारी होती है। दूत जनकपुर वापस आते हैं। जनकपुर में तैयारी है और बारात की तैयारी किसको सौंपी गई? ध्यान से सुने। बारात की तैयारी भरत जी के हाथ में सौंपी गई, क्योंकि भरत जी आज के जमाने के हैं। इसलिए बारात की तैयारी यदि कहीं बुजुर्गों के हाथ में दे दी गई तो भी मामला गड़बड़ होता है। वो कहते हैं हमारे समय तो बैलगाड़ी चलती थी, ऊंट गाड़ी में बैठ के जाते थे, कोई बात नहीं, तो मोटरसाइकिल में दूल्हा को बैठा नहीं। कोई उत्सव है, महोत्सव है, वो जिम्मेदारी आज की पीढ़ी को देनी चाहिए। उन्हें पता है कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है, कहाँ कैसी सजावट है, कहाँ कैसी बनावट है, कहाँ कैसी मिलावट है, उन्हें पता है। सारी बारात तैयार हुई साहब, चलने के लिए बारात तैयार हुई। सारे शगुन नाचने लगे, क्योंकि शगुन ब्रह्म की बारात है। जितने अवगुण थे सब रोने लगे। शंकर जी ने कहा खबरदार, एक आंसू मत बहाना और बाहर कहीं निकलना नहीं, एक जगह रहना, क्योंकि ये सगुण ब्रह्म की बारात है। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? जब निर्गुण ब्रह्म की बारात हो ना, तो तुम्हारा मैं स्वागत करूंगा। सन्मुख आए उदय दिए रूमीना, सन्मुख आए उदय दिए रूमीना। आकर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। इस प्रकार से बारात जो है चल पड़ी। अवध नगरिया से चलली बार रतिया हो सुहावन लागे। मिथिला में है ना, तो मिथिला की भाषा का प्रयोग करेंगे। जनकपुरी में अवध नगरिया से चलनी बार रतिया हो सुहावन लागे। ओ जनक नगरिया भइले थोर, जनक नगरिया भइले थोर।
जन के गुरु घर मंगल है। मंगल आज जन का गुरु घर मंगल। प्रथम बारात लगन से आई, लगन से 6 महीना पूर्व बारात आ गई साथ। ब्रह्मा जी ने जो पत्रिका दी थी, सतानंद ने जो लिखी थी, तो अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान के विवाह की डेट निर्धारित हुई और महाराज चारों दूल्हा सरकार सभी लोग पीछे चले जाएं, थोड़ा रास्ते को छोड़ करके थोड़ा पीछे बैठ जाएं। पीछे कुर्सी भी रखी है, थोड़ा व्यवस्था बना के रखिए, रास्ता छोड़ दीजिए। राम जी आ रहे हैं ना, राम जी के लिए आए हैं आप लोग, तो रास्ता छोड़ दें। बहुत सुंदर आज पूरा गंगापुर सिटी जनकपुर के रूप में दर्शन हो रहा है। आप शांति पूर्वक बैठे रहिए, विवाह का बड़ा अद्भुत आनंद आप सबको प्राप्त होगा। थोड़ा पीछे हट जाएं, उस साइड में गली में खड़े हैं, पीछे हट के बैठ जाइए। आप सबके लिए व्यवस्था है, राम कथा सेवा समिति की जो व्यवस्था है उसमें आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि ये सब आप सबके लिए व्यवस्था है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन विवाह की डेट निर्धारित की गई। इधर रघुनाथ जी दूल्हा बनते हैं। स्वयं कामदेव अपने को बचाने के लिए घोड़ा बनकर भगवान की शरण में आता है। काम के पीठ पर विराजमान होकर के भगवान जनवासे से मंडल की ओर चलते हैं। सखियां परिछन करने के लिए, सखियां परिछन करने के लिए खड़ी होती हैं। जनकपुर के मिथिला के ऋषि बड़ा भाव अद्भुत करते हैं। घोड़वा चमकावत आवे, सावला पहुनवा, देखो सहेलिया मोरी गे। अरे मोरिया किया जब बहार, देखो सहेलिया मोरी गे। 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 मोरिया किया जब बहार। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम बहन आए। हरे बांस मंडप, सिया जी को राम बहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम बहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम बहन आए। जब सिया जी की लिखत लगनिया, जब सिया की लिखत लगनिया, जब सिया बोलो बोलो लिखत लगनिया, जब सिया की लिखत लगनिया, ब्रह्मा पंडित बन आए। सिया जी को राम बहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम बहन आए।
जब सिया झूठी चढ़ते मध्य में सिया झूठे चढ़त रकमी जब सिया झूठी पीछे हट जाए पड़त बावरी पंडित नूरे हो जाए सिया जी कुरान कहने आए पास मंडप आए सिया जी कुरान मदन जी मंदिर पे आए मदन जी स्वागत किया गया। बोलिए रामलला सरकार की जय, चारों दुल्हा सरकार की जय, जनकपुर धाम की जय। पंचन आदि की विधि पूरी हुई। सखियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे राम अब घोड़े से नीचे उतर जाइए। सभी लोग बैठे रहे शांतिपूर्वक। घोड़े से नीचे उतर जाइए। उतर जाओ यही लालन, चलो पैदल ललिया। राम जी उतर नहीं रहे तो सखिया कहती है अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पाल की उस दिन। आप तो बाबा जी के साथ पैदल पैदल आए थे। ये बराती कैर के मंगनी, कहीं से मंगा करके बारात इकट्ठा कर ली। बराती कैर के मंगनी, चलो पैदल ललिया। भगवान उतर जाते हैं, घोड़े से उतर करके पैदल चलते हैं। सखियां प्रार्थना करती है राघो धीरे चलो ससुरारी गलिया। 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 राघो धीरे चलो। भगवान जब
जब धीरे धीरे चलने लगते हैं तो जनकपुर की सखियां मजाक करती हैं। सखी धीरे धीरे दूल्हा चलत देखो, सखी धीरे धीरे दूल्हा चलत देखो, सखी धीरे धीरे दूल्हा चलत कैसे, सखी धीरे धीरे दूल्हा चलत कैसे, जैसे कोल्हू के बैल फिरत जैसे, जैसे कोल्हू के बैल फिरत जैसे। भगवान धीरे धीरे चलने लगे तो सखियां कहने लगी, सुनो सुनो, दुल्हा सरकार कैसे चलते हैं? बोले जैसे कोल्हू का बैल। जनकपुर की विद्वानियां हैं, पंडितानियां हैं, ये शास्त्र सम्मत बात बोल रही है। भगवान तेज तेज चलने लगे। जब तेज तेज चलने लगे तो सखिया कहती, देखो कैसे चल रहे हैं, जैसे बकरी चल रही हो, आजा। भगवान खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो सखिया कहती हैं, अरे सखी देखो दुल्हा कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे पिलर का खंभा हो। हास परिहास विनोद आमोद प्रमोद में पूरा महोत्सव हो रहा है और मंडप पर भगवान पहुंचते हैं और मंडप पर पहुंच करके वहां पर स्वागत सत्कार होता है। सची शारदा रमा भवानी जय सुरती, सब कपट वेश में नारी बन करके देवता लोग जो है ब्राह्मणों का वेश बना करके सब लोग अपने अपने आंखों का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब जनक जी महाराज गही गिरीश आचार्य जी थाली लेकर के जाएंगे। कन्यादान की विधि पूरी होगी। मुख्य यजमान जो जनक जी हैं, जनक जी कन्यादान करेंगे और सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहेंगे। कन्यादान का जो भी सामान है वो राम कथा सेवा समिति के पदाधिकारी गणाएंगे, वो आपसे ले लेंगे। आप लोग उठना नहीं, केवल 5-10 मिनट में विवाह का आनंद प्राप्त कर लो। शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। मुख्य यजमान जनक जी कन्यादान जानकी आदि से उनको लेकर के आए। मंडप पर जानकी जी का आगमन और नाना प्रकार से जो है देवता लोग फूलों की वर्षा आकाश से करते हैं। जय जयकार हो रही है। आनंद महोत्सव मिथिला में मनाया जा रहा है क्योंकि ब्रह्म का विवाह है। ब्रह्म के विवाह में सगुन ही सगुन हो रहे हैं। नाना प्रकार से उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। मंडप के क्रम में वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते हुए चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप पर संपन्न हो रहा है। आप सब लोग इस दृश्य का दर्शन भी कर रहे हैं। जब भगवान छवि के रूप में यहाँ विराजमान है तो कितना सुख मिल रहा है। जो साक्षात्कार जिन लोगों ने किया होगा राम विवाह का, वो कितना सुख का अनुभव किए होंगे। और राम विवाह के इस बारात के क्रम में हम सबके भी आप सबके जनप्रतिनिधि माननीय श्री राम के मीणा जी विधायक साहब पूरा समय दे रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और एसडीओ साहब अनिल चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां। पूरा प्रशासन, एडीएम साहब नवल किशोर जी के लिए जोरदार तालियां। डिप्टी साहब,
डिप्टी साहब के लिए जोरदार तालियां। पूरा प्रशासन, तहसीलदार साहब, पूरे प्रशासन के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सबके सहयोग से ये इतना बड़ा उत्सव महोत्सव संपन्न हो रहा है। तो अब आगे का क्रम विवाह का, कन्यादान का आचार्य जी संपन्न कराएं। उससे पहले जयमाला करा दें। एक माला दे दो। पूर्व सभापति श्रीमती संगीता बोरा जी, उनके लिए जोरदार तालियां। श्रीमती गीता देवी नरूका, उनके लिए जोरदार तालियां। आए हुए सभी घराती बराती सबके लिए जोरदार तालियां। आप लोग बैठे रहे, अपने लिए भी बजा लो तालियां। एक बार जोर से, अभी संकोच कर रहे हो। ऐसे ताली सबके घर में बजती रहे, सब आनंद महोत्सव मनाते रहे। बोलिए रामलला सरकार की जय। जय श्री सीता। एक और दे, एक खाली और दे। भाव के साथ जयमाला का क्रम कराएं और भजन। मेरे राम जी गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी हैं दशरथ जी के बेटा, दशरथ जी के बेटा। राम जी हैं दशरथ जी के बेटा, दशरथ जी के बेटा। सिया मिथिलेश लली हो राम, सिया मिथिलेश लली, किशोरी मोरी कुसुम कली। गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम। जानकी वल्लभ लाल की, भरत लाल भैया। राम जी खेले दशरथ जी के अंगना, दशरथ जी के अंगना। राम जी खेले दशरथ जी के अंगना, दशरथ जी के अंगना। सिया मिथिला की गली, सिया मिथिला की गली, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। बोलिए भरतलाल भैया की। राम जी गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। गुलाब के फूल, गुलाब के फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। राम जी हैं मन तेरे का दीपक, मन तेरे का दीपक। राम जी हैं मन तेरे का दीपक, मन तेरे का दीपक। सिया जैसी जोत
जली किशोरी मोरी ये लखनलाल भैया की जी गुलाब किशोरी मोरी जी गुलाब किशोरी मोरी अब कन्यादान की विधि आचार्य जी पूरा कराएंगे। जैसे महारानी सुनैना जानकी जी को लेकर के गोदी में बैठती है, गोदी में लेकर के जैसे कन्यादान के समय बैठती हैं, कितनी कठोर हृदय की मैया क्यों ना हो, पर अपने जिगर के टुकड़े का जब दान करने लगती है उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। शीशक शीशक रोवे माई है सुनैना, बेटी मोरी भई ने बिरा शीशक शीशक सखियां समझा रही चुप रहो चुप रहो मैया सुनैना, चुप रहो चुप रहो मैया सुनैना। यही है विधि को विधान, यही इस प्रकार से जानकी जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। जनक जी हमारे बड़े कंजूस लग रहे हैं। जनक जी कन्यादान कर रहे हैं, दोबारा सौभाग्य मिले न मिले, इसलिए थोड़ा व्यवस्था के अनुसार आनंद लो। विधि है, विधि का पालन बढ़िया से करें, भगवान मंगल करेगा। अब उर्मिला और लक्ष्मण जी का पाणी ग्रहण संस्कार, भरत जी का मांडवी का पाणी ग्रहण संस्कार, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। इस प्रकार से मंगल विवाह संपन्न होकर रघुनाथ जी को कोहबर में ले जाकर के सखियां आज विराजमान करती है।
जो लोग कन्यादान की वस्तु लेकर के आए हैं तो व्यवस्था उसकी बना दें, वहीं से ले लें, नहीं तो अव्यवस्था बनेगी। इसलिए व्यवस्था को सुचारू ढंग से व्यवस्थित करें ताकि भीड़ भपड़ ना हो, किसी को ठोकर ना लगे, शांतिपूर्वक रहें। अपने जो भी गले में कान है वो भी संभाल के रखेंगे। बारात है, शादी है, इसलिए वो भी संभाल के रखना और भाव के साथ में नाना प्रकार से कन्यादान की विधि संपन्न हो रही है। ये अवसर मिला है आपको और अवसर का लाभ श्रद्धा पूर्वक लें। और हमारे राम कथा सेवा समिति के जो भी सदस्यगण हैं वो भी कन्यादान आदि की विधि पूरी करें। सब लोग लाभ लीजिए, सबको राम जी की कृपा प्राप्त हो। इसी क्रम में हमारे मुख्य यजमान परिवार पूजन कर रहे हैं। और हमारे विधायक साहब भी आकर के कन्यादान करेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि विधायक साहब ऐसा कन्यादान करें कि वृंदावन में एक कमरे का निर्माण भी हो, ऐसी मेरी मन में इच्छा भी है। तो विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। आपके चहेते हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, भगवत भक्त हैं और पूरा समय उस दिन भी आए, आज पूरा समय पूरा दिन सारी व्यवस्था को संभालते हुए और पूरा समय निकालना ये बहुत बड़ी श्रद्धा दर्शाती है। तो विधायक जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द इस राम विवाह के अवसर पर राम कथा के लिए माननीय रामकृष्ण मीणा जी दो शब्द समाज के समक्ष जो है कथा के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। माननीय विधायक महोदय श्री रामकृष्ण मीणा जी। एक मोबाइल एक माता जी का खो गया है, जिस किसी को मिले। आप सभी लोग 5 मिनट बैठे रहिए, माताएं 5 मिनट बैठे रहिए। बोलो मिथिला धाम की। माला दे दो, माला राम जी को माला पहनवाइए। माला दो माला दे दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरिः। रामो राजमणि शिला विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभितां सातमु रामाय कृष्णे नमः। रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्सदा सोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सना भवतु मे भो राम मामुद्धरः। शांति रखें, शांति रखें। जिन लोगों को राम जी के पैर छूना हो ना, थोड़ा बैठे रहो, केवल 2 मिनट लगेगा, उसके बाद पैर छूते हुए आप लोग आरती करके जाना। बारात में थोड़ा लेट लपेट तो हो ही जाता है, तो शादी का काम है। मदन जी ने पूरी सेवा समिति के द्वारा पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो राम कथा सेवा समिति के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा 2 शब्द आप कथा के प्रति ऊपर मंच पर आए। आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी, राम की शादी। माननीय विधायक जी मंच पर आए। शांति रखिए, शांति रखिए। 2 शब्द आप माननीय विधायक जी की
श्रवण करें। व्यास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज जो राम बारात का प्रोग्राम आयोजित हुआ है उसमें जितने भी गंगापुर के नागरिक, महिला और पुरुष उसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं पूरे गंगापुर के लोगों की तरफ से और सभी राम भक्तों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। जिस तरीके से पूरा गंगापुर आज राममय हुआ, हर घर में से उस वर्षा हुई और प्रत्येक व्यक्ति प्रफुल्लित है। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं महाराज जी जो व्यास जी हैं, पहले भी उन्होंने यहाँ कथा की थी। मैं उस समय भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और पुनः आज उनके सानिध्य में पूरे गंगापुर के लोग धर्म में होकर के राम कथा का आनंद ले रहे हैं। मैं व्यास जी से यही अनुरोध करूंगा, व्यास जी महाराज पहले भी आपने गंगापुर के लिए आपका आशीर्वाद दिया था। गंगापुर में जब से राम कथा शुरू हुई तब से ही गंगापुर में सुख और चैन का वातावरण बना हुआ है। आज पुनः आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। मैं तो आपसे पूरे गंगापुर के लोगों की तरफ से यही अनुरोध करूंगा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम लोगों पर बनी रहे, गंगापुर के नागरिकों पर बनी रहे और ऐसा कोई आशीर्वाद दे करके जाना जो गंगापुर रात और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे, हर आदमी यहाँ से खुश और समृद्ध होकर के रहे। और ये भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, पहले जब मैं आपके चरणों में यहाँ उपस्थित हुआ, आपने आशीर्वाद दिया, दोबारा मुझे विधायक के रूप में आपके चरणों में आने का मौका मिला और अब ये प्रार्थना करूंगा ऐसा आशीर्वाद दे देना तीसरी बार भी मुझे कोई विधायक के रूप में आपके चरणों में जय हो। बोलो सियावर हम लोगों के लिए आज जैसा मैं वातावरण देख रहा हूँ, चारों तरफ जिस तरह की खुशी और उत्साह है, ऐसा वातावरण गंगापुर में देखने को बहुत कम मिलता है। ये व्यास जी का प्रभाव और हमारे राम कथा समिति के जो भी आयोजक हैं, उनकी दिन रात कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उनका समर्पण, ये सब हमारे साथ रहा है। मैं राम कथा सेवा समिति को भी इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसा आयोजन बार बार करते रहें और गंगापुर के लोगों को धर्म में बनाते रहें। यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। आज सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, शरीक हुए, पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। आपने विधायक जी को सुना। आज का प्रसाद प्रधान सपोर्टरा, उनकी ओर से उनके लिए जोरदार तालियां। और एक बहुत खुशी की बात ये, और वो मंच में आए, श्री राम कथा सेवा समिति, श्री राम कथा सेवा समिति, जिसमें मैं भी राम कथा सेवा समिति का सदस्य बन चुका हूँ और पूरी सेवा समिति की तरफ से महाराज जी ने जो अभी कहा, वृंदावन में उनके कमरे का निर्माण उनके मुताबिक कराया जाएगा। धन्यवाद। बोलिए रामलला सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब आए सभी लोग आरती करें। एक आरती विधायक जी। आराम आराम से। अरे देखो
आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, राम की शादी है,